हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा इंडिकेटर मुझे यूज करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट में और बिगिनर्स के लिए कौन सा सिंपल है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, कौन सा यूजफुल है। क्योंकि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको फेक सिग्नल देते हैं, पर ये वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो और इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने चार्ट पे कौन सा इंडिकेटर रखना है और कौन सा आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंडिकेटर कैसे यूज करना है, उसका यूज क्या होता है, उसको उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। उस अगर आपको इंडिकेटर ही यूज करना है तो उसको क्यों यूज करना है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में आए हो, ट्रेड करना है आपको, तो आपको पैसे कमाने हैं। पर उसका एक तरीका होता है इंडिकेटर यूज करने का भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं और उससे हम लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो अगर आपको उसका लॉजिक सही से पता हो। ठीक है, तो मैं आपको थियरी भी बताऊंगा और ये वीडियो में बोर मत होना और ये इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ देखना। अगर आप ट्रेडिंग सीखना ही चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग बोरिंग है ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, पूरा देखना और अ, इससे लर्निंग लेना। ऐसे ही देख के छोड़ देना मतलब ठीक नहीं है, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज और ये मेरा पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर है और ये मैं भी यूज करता हूँ। आपको कैसे यूज करना है वो हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसको यूज करना है और इम्प्लीमेंट करना है, बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के साथ ही ये आएगा, नहीं तो ऐसे इजीली नहीं आने वाला। मूविंग एवरेज एक सिंपल लाइन होती है जो हर प्राइस के एवरेज निकालती है और ये ट्रेंड समझाने में आपको हेल्प करती है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। इसमें दो होती है, एक एसए में मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और ईए में मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बहुत अच्छी होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आप इसको बिना प्राइस एक्शन सीखे भी इसको ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर सिर्फ ईएमए के ऊपर। और ये फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड चला गया उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैं खुद यूज करता हूँ ईएमए। ठीक है, उसमें अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो प्राइस एक्शन में ये जो ईएमए होती है उसमें दो ईएमए हम आपको यूज करनी है। पहली है एक 9 ईएमए और उसके बाद 21 ईएमए क्रॉसओवर। क्रॉसओवर का आपको यूज करना है। जब भी बाय आपको कब करना है, 9 ईएमए और 21 ईएमए का क्रॉसओवर आता है तो वो टाइम पे आपको बाय सिग्नल और बाय और सेल करना है। उसका हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि आप बाय सेल कैसा कर सकते हो। तो ये 9 ईएमए मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आपको अभी उसमें 21 ईएमए लगानी है। तो इंडिकेटर तो आपको लगाना आता ही होगा, सिंपल है बहुत। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको इंडिकेटर में जाके लगा देना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग आएगा, वो सेटिंग कर लो। एक यहाँ पे इसके बाजू में सेटिंग है, सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें स्टाइल में जाके इनपुट्स इनपुट्स नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आपको 20 या फिर 21 लगा दो। दोनों सेम ही होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, 20 ईएमए भी सेम ही है। आपने अगर मान लो कि 21 ईएमए लगा दिया तो इसका आपको ये दोनों सेम दिख रही है, तो अभी इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सी 20 है और कौन सी 21 है। तो उसमें से आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल में जाके आप इसका कलर मान लो कि चलिए मैंने रेड कर लिया, रेड कलर आपने चेंज कर लिया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी से तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ से क्रॉसओवर किया है मार्केट ने डाउन साइड में, ये जो पतली लाइन है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो पतली लाइन है उसको ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड का। जब भी क्रॉसओवर मिलता है तो हम लोग ये डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करना है आपको ये कैंडल में या फिर इसकी फॉलो थ्रू के साथ कहीं पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि आपने शॉर्ट कर लिया, अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो आपको सेल कर देना है। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर का रहेगा, आप टारगेट कितना भी आप अपना 1:2 के हिसाब से आप ले सकते हो। इस तरह से बार बार आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, क्रॉस ओवर मिला है, इस तरह से आप बैक टेस्ट कर सकते हो अगेन एंड अगेन। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे क्रॉसओवर अपसाइड में किया है, तो यहाँ पे अपसाइड का आप ट्रेड ले सकते हो। हर एक ट्रेड नहीं करना है। देखो यहाँ पे डाउन साइड का
तो आपको देखो कितने अच्छे-अच्छे, मान लो कि 2-3 आपका स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं और आपका देखो कितना अच्छा-अच्छा ट्रेड मिल रहा है, क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है, तो आपको कितना छोटा-सा स्टॉप लॉस आएगा आपका। ये आपको नेक्स्ट कैंडल का मतलब ईएमए के अपसाइड में अगर निकलता है तो आपको निकल जाना है। देखो कितना बड़ा-बड़ा ट्रेड मिल रहा है आपको, ठीक है? पर आपको इसको समझना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें फँस जाओगे अगेन एंड अगेन ट्रेड करोगे तो। ये मैंने ईएमए बता दिया, ईएमए क्रॉसओवर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा इंडिकेटर जो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये तीनों के एग्जांपल मैं लास्ट में अगर आपको वापस दिखाऊंगा। आरएसआई है, ये आरएसआई का आप कैसे ट्रेड करोगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। तो आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कब होता है। चलिए आरएसआई का हम लोग एक बार लगा देते हैं, ये ईएमए में निकाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग वापस इसको लगाएंगे। ये आरएसआई आप सिंपली ऊपर लिखोगे आरएसआई तो आ जाएगा इंडिकेटर, बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है। देखिए मैंने लगा दिया है आरएसआई, इसमें अभी थोड़ा सा थियरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसमें 70 ओवरबॉट होता है और 30 जो होता है ओवरसोल्ड। ये जो आपको लाइन दिख रही है वो लाइन है 70, यहाँ पे क्लियर कट दिखा ही होगा साइड में 70, और ये जो डाउन साइड के जो लाइन दिख रहे हैं मतलब ये जो जोन है, पूरा जोन है वो 70, ये 70 और 30 के बीच का है। और ये एक लाइन होती है इसमें, जब भी ये लाइन अप साइड में जाती है यहाँ पे 70 के पास आती है तो इट्स एन ओवरसोल्ड, ओवरबॉट सॉरी ओवरबॉट है। और जब भी मार्केट में ये जो लाइन होती है इसके नीचे होती है तो इसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। इस तरह से ये इंडिकेटर का यूज होता है और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, चलिए इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ट में हम लोग आ गए हैं और जब भी मार्केट में ये जो 70 के पास होता है तो इसका मतलब ये है कि ओवरबॉट हो चुका है। ये यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये ओवरबॉट है, ठीक है, ये एरिया में ओवरबॉट है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे ओवरबॉट है, तो ओवरबॉट का मतलब ये है रिवर्सल का सिग्नल। मान लो कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आने वाला है तो आपको ये ट्रेड लेना है। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी यूज कर सकते हो इसमें। देखो प्राइस एक्शन कैसे यूज करना है, तो डे हाई है, ये डे हाई से मार्केट फॉल कर सकता है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट फॉल हुआ है, तो आपको इस तरह से यूज करना है इसको। ओवरबॉट है तो यहाँ से मार्केट फॉल होगा, तो ये सारे सिग्नल भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसआई यूज करके आप ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आपको देखना है, दूसरे इंडिकेटर भी, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करने हैं। और देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, मान लो कि चलिए डे हाई का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया तो आपका जो टारगेट आएगा डे लो का आएगा। इतने ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, 1:2 मिल गया आप लेके निकल जाओ, ठीक है। ये आप टारगेट ले सकते हो, इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। चलिए मैंने डाउन साइड का तो ट्रेड बता दिया, डाउन साइड का अभी अप साइड का कैसे करेंगे। अप साइड का यहाँ से कर सकते हैं। देखो अप साइड का अगर आपको ट्रेड करना है तो कहीं पे भी आप ये जो, और ये कैसे करना है, आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो एरिया है, मतलब यहाँ पे एक एरिया दिखेगा आपको 36 है, 35 है, 40 है, तो ये 40 के अप साइड में निकल रहा है, 40 के अप, यहाँ पे एक आपको वो दिखेगा, वो 40 के अपसाइड में निकल रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो अपसाइड का। देखो यहाँ पे अपसाइड का कैसे स्कैल्प कर सकते हो, तो ये देखो ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर रहा है, इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे आएगा, अगर मान लो कि इसकी फॉलो थ्रू के साथ आपने लिया तो ये इसमें इसके साथ आप 9 में भी मिक्स करके यूज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल इंडिकेटर आपको यूज करने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरएसआई के ऊपर आप डिपेंड रहो। आपको बहुत सारे इंडिकेटर, मतलब 3-4 इंडिकेटर एटलीस्ट यूज कर सकते हो, या फिर प्राइस एक्शन तो है ही उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉसओवर हो रहा है और ये क्रॉसओवर के साथ आप ट्रेड ले रहे हो, ये 40 का क्रॉस है और ये ओवरबॉट है, ओवरबॉट जोन से अप साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा और आपका टारगेट 1:2 आप आराम से ले सकते हो। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर मान लो कि 9 ईएमए आपने लिया है तो 9 ईएमए का भी डाउन साइड का सपोर्ट है। जब भी ईएमए क्या होती है, ईएमए अप साइड में होती है तो उसका ट्रेंड मतलब डाउन साइड में है। जब भी ईएमए चेंज कर रही है, ईएमए अप साइड में डाउन साइड में होती है, मतलब सपोर्ट होता है। जहां पे भी मार्केट का सपोर्ट होता है, ईएमए का सपोर्ट होता है, तो उसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुका है। ये आप यूज कर सकते हो इसमें। आई होप जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं तो सुनने में मज़ा आता है, देखने में मज़ा आता है, और मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत मज़ा आता है। लोग बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, ठीक है। एमएससीडी का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायमेंशन। ये लास्ट इंडिकेटर है और ये इंडिकेटर बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। इससे मैं भी खुद सीखा हूँ, ये इंडिकेटर से प्राइस एक्शन में खुद सीखा हूँ। अभी तो मैं पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता हूँ विदाउट इंडिकेटर।
पर ये एक स्टेप होता है, आपको ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। आज एक दिन में आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाओगे, ये सिंपल है, आपको ये समझना पड़ेगा। आप एक दिन में या फिर 2 दिन में आप ट्रेडिंग नहीं सीख जाओगे, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं सीखोगे, सिंपल है, ये फैक्ट है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये स्किल है ट्रेडिंग, जैसे कि स्विमिंग हो गया, कार ड्राइविंग हो गया, वो एक दिन में नहीं आएगा। दोनों चीज, कार ड्राइविंग भी नहीं आएगी, स्विमिंग भी नहीं आएगी एक दिन में। अगर मान लो कि आप पूरा दिन तैर रहे हो 24 घंटे, तो भी आपको स्विमिंग नहीं आएगी, सिंपल है ये बात। आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरह ये भी एक सीढ़ी है, आपको पहले थोड़े से पानी में ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको छोटा छोटा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, उसके बाद आप 100 की, 120 की, 150 की स्पीड पे जा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू मूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले तो आपको सिंपल एक लॉट से ही ट्रेड करना पड़ेगा ना, उसके बाद आप 50 लॉट से, 30 लॉट से, 35 लॉट से, मतलब जो भी आपका 40 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो। तो पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें MACD है, MACD ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जैसे कि MACD एक कॉम्बिनेशन होता है ट्रेंड और मोमेंटम का, ट्रेंड प्लस मोमेंटम, इसमें हिस्टोग्राम आते हैं। चलिए इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन, आप EMA इसमें लिखोगे MACD तो आप इजीली मिल जाएगा आपको इंडिकेटर्स में। इसमें 3 चीजें होती हैं, जैसे कि ये हिस्टोग्राम्स होते हैं और ये 2 लाइन होती हैं। वो लाइन क्या होती है, जब भी लाइन का क्रॉसओवर होता है, सेम EMA का कॉन्सेप्ट है, जब भी ये लाइन क्रॉसओवर करती है तो आपको ट्रेड लेना है। हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कि जब भी ये रेड कलर के इस डाउन साइड में आते हैं तो इसका मतलब ट्रेंड डाउन साइड का है, जब भी ये चेंज होता है ब्लू कलर का अप साइड में आता है तो ट्रेंड अप साइड का है। ये सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये आपको सिंपली बताता है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट में ये रेड कलर के चालू हो गए हैं हिस्टोग्राम्स आने, तो इसका मतलब ये ट्रेंड कर चुका है, डाउन साइड का ट्रेंड है। और यहाँ पे अप साइड के है तो ये अप साइड का ट्रेंड है, क्लियर कट बताता है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे इसके। यहाँ पे मार्केट में ये देखो, ये जो हिस्टोग्राम से वो रेड कलर के चालू हो गए हैं तो इसका मतलब डाउन साइड का ट्रेंड चल चुका है। यहाँ पे ब्लू कलर की है तो इसका मतलब ये अप साइड में है। दूसरी चीज, इसमें EMA कैसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये EMA का मतलब ये जो लाइन्स है, EMA नहीं बोल सकते इसको, ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स ब्रेकडाउन सॉरी क्रॉस ओवर कर रही है, ये क्रॉस ओवर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक सिग्नल है बाई का, ठीक है। मतलब ये ब्लू लाइन है वो डाउन साइड में क्रॉस, इसमें डिफॉल्ट सेटिंग रखना है, कुछ ज्यादा सेटिंग नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग पे ही आप ट्रेड कर सकते हो। डाउन साइड का मतलब यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रही है, ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये डाउन साइड का सिग्नल है। यहाँ पे ये ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को कट कर रही है, इसका मतलब कोई भी लाइन हो, आप ज्यादा लाइन पे ध्यान मत दो, कोई भी कलर की लाइन हो, मतलब क्रॉस ओवर हो रहा है, इसका मतलब ये बाई का सिग्नल है। आपको ट्रेंड को देखने और ये हिस्टोग्राम को देखना है कि ये ब्लू कलर का है। यहाँ पे अगर आपको लाइन याद नहीं भी रहे तो आपको क्या करना है कि ये रेड को देखना है, ये क्रॉस ओवर कर रही है और यहाँ पे रेड बन रहे हैं, इसका मतलब ये डाउन साइड का है। यहाँ पे ब्लू बन रही है, अप साइड का है, उसका मतलब ये है कि आपको इसमें अप साइड का ट्रेड लेना है। पर एक चीज इसमें ध्यान में रखना, ये लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे ऐसे दो, आपको बार बार सिग्नल मिलेंगे। बिगिनर टाइम पे मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे हर बार यही दिखता था कि ये तो ट्रेड है, ये तो ट्रेड है, ये तो ट्रेड है। नहीं, आपको हर एक ट्रेड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है और उसमें से 4 या 5 ही, 2 या 3 ही ट्रेड लेना है। एक ट्रेड ले सकते हो आप दिन का सिर्फ आपको एक ट्रेड लेना है या फिर 2 ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से, हम भेजता साले को, जल्दी भेज देना। हाँ फिकर नहीं ये। अगर आप इसमें लॉस कर सकते हो तो एक ही चीज से लॉस कर सकते हो, वो है ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड आपको नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसमें लॉजिक देखना है कि कुछ तो लॉजिक मिलना चाहिए इसमें। अगर मान लो कि आप प्राइस एक्शन देखते हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लेके मार्केट डाउन अप साइड में गया है, तो ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा है पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब भी मार्केट में ये आपको यहाँ पे सिग्नल दिखता है कि मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अप साइड में EMA का सपोर्ट है तो ही आपको ट्रेड लेना है। मतलब आपको 3-4 सिग्नल देखने हैं। EMA का, ये MACD का तो सिग्नल है ही, RSI का तो सिग्नल है ही, उसके साथ में दूसरा कौन से सिग्नल में लॉजिक क्या है, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे स्टॉप लॉस क्या है, आपका एंट्री कहाँ पे आएगा, आपका एग्जिट कहाँ पे आएगा, आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। देखो मैं बिगिनर था तो वो टाइम पे मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया था तो मैं लॉस किया था, ठीक है।
तो आपको ये नहीं होना चाहिए। आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो या फिर आप पहले दिन से मार्केट में आते हो तो लॉस करोगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए सेम ऑफ साइड का भी वैसा ही है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। जब भी ईएमए जो बीच में होती है तो मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ईएमए का सपोर्ट है तो इसका मतलब मार्केट ऑफ साइड में जा रहा है। पर आपको देखना है कि यहाँ पे कोई वो तो नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये मार्केट ने बार बार इसी लेवल का टच किया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। पर यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो भी आपको देखना है। देखो रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे मार्केट फॉल कर सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो डाउन साइड का स्टॉप लॉस लगा के। तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट है तो डाउन साइड ये आरएसआई का भी आप ले सकते हो, इसमें आरएसआई भी लगा दो साथ में, ठीक है। डाउन साइड का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है पर ईएमए डाउन साइड ईएमए अप साइड में है, ठीक है। मतलब ईएमए डाउन साइड में है तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट अप साइड में है और ईएमए है वो नीचे है, इसके लिए आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको देखनी है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको धीरे धीरे सीखना है। ऐसा नहीं एक ही दिन में आप सीख लिए, ठीक है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाओ ये इंडिकेटर्स के। और ये जो 3 मैंने इंडिकेटर बताए कि पहला कौन सा बताया ईएमए, दूसरा बताया आरएसआई और लास्ट बताया एमएससीडी। ये तीनों इंडिकेटर का आप कॉन्सेप्ट बनाओ और कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करो। और आपको क्या याद रखना है, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ये आपको 1:2 लेके चलो। सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रॉफिट आपको बाद में होगा। अभी आप प्रॉफिट पे फोकस मत करो, आप सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो। यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। तो ही आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक टिक सकते हो। सिर्फ आपको मार्केट में टिकना है, आप 1 साल 2 साल टिक लो, ठीक है। मतलब आप 1-2 साल निकाल दिए आपने, उसके बाद आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा। आपको ये प्रॉफिट के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट आपको खुद प्रॉफिट देगा, सिर्फ आपको मार्केट में सस्टेन करने की जरूरत है। और ये छोटा छोटा इंडिकेटर के साथ स्टार्ट करो, छोटा छोटा ट्रेड लो, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाना। अगर स्टार्टिंग में आपने क्वांटिटी बढ़ा ली तो आपको उसमें लॉस होगा, तो फिर आपको आपकी जो साइकोलॉजी है वो डैमेज होगी, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, आरएसआई बताया, एमएससीडी बताया और ईएमए बताया। ये तीनों इंडिकेटर की मदद से आप पूरा जो अपना ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको पसंद आया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से 3 में से आपका इंडिकेटर फेवरेट कौन सा है, और अगर आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना ज़्यादा पसंद आएगा। बैक टेस्ट करके मुझे वापस ये वीडियो में आप आके बताओ कि ये इंडिकेटर को मैंने बैक टेस्ट किया और ये इंडिकेटर मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं आपको जो जो भी मेरे पास है, मुझे नॉलेज है, वो आपको देने की ट्राई करता हूँ। मैंने जो ट्राई किया है, मैंने जो प्रैक्टिस किया है, वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ आप वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इतना सिर्फ कर दो। बाकी आपको ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होगा। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहो और अपना जो ट्रेडिंग है उसमें आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज करते रहो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। और अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है वो मैंने फ्री में बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।